विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐलान करते हुए बता दिया कि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव 1 दिसंबर को होंगे, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। इसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. गुजरात में अब चूंकि इस बार त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है, ऐसे में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। गुजरात चुनाव की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी में भी होगी। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि वो सत्ता में वापसी करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। तीसरी तरफ कांग्रेस भी धीरे धीरे ही सही अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इन सब के बीच एक बेहद दिलचस्प खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि गुजरात के गिर के जंगल में सिर्फ एक वोटर के लिए पूरा मतदान केंद्र बनाया जाएगा। जी हाँ, दरअसल ऊना सीट के जामवाला के गिर के मध्य वन में 25 किलोमीटर अंदर एक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस मतदान केंद्र में सिर्फ एक ही मतदाता अपना मत डालने के लिए पहुंचेगा, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग इस पूरे बूथ की देखरेख कर रहा है। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं जब सिर्फ एक मतदाता के लिए गुजरात में पूरा बूथ तैयार किया जा रहा है। ये सिलसिला 2007 से शुरू हुआ था। भरत दास बापू नाम के शख्स यहाँ पर वोट डालने के लिए जाते थे। 2019 में भरत दास बापू का निधन हो गया। उनके बाद उनके गुरु भाई हरिदास बापू उनकी जगह यहाँ पर रहने लगे और बूथ हमेशा की तरह एक और वोट के लिए बना रहा। ये बात किसी से छिपी नहीं कि इस मतदान केंद्र पर सिर्फ एक ही वोट पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि जैसे ही बॉक्स खोला जाता है, ये वोट किसने दिया है इसका राज भी तुरंत खुल जाता है। बूथ पर एक ही मतदाता होने से यहाँ पर हमेशा 100% मतदान होता है। यूं तो गुजरात विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, लेकिन एक मतदाता के लिए पूरा पोलिंग बूथ तैयार करना इन चुनावों को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इस बार गुजरात में 4.9 करोड़ लोग मतदान करेंगे, जिनमें से 4.6 लाख युवा मतदाता हैं। चुनाव में 3.24 लाख नए वोटर मतदान करेंगे। हर बूथ पर औसतन 948 वोटर हैं। गुजरात में लगभग 82,000 सर्विस वोटर्स हैं। 9.87 लाख मतदाता 80 साल के ऊपर के हैं। गुजरात चुनावों के लिए 51,782 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए खास 1274 वोटिंग स्टेशन हैं। अब क्योंकि गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो ऐसे में तीनों राजनीतिक दल और उनके बड़े बड़े नेता गुजरात में डेरा डालेंगे और एक के बाद एक रैलियां करेंगे। अगले कुछ दिन गुजरात के अलग अलग शहरों में रैलियों का मेला लगने वाला है। बहरहाल अब देखना होगा 8 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में जाएंगे। फिलहाल आप बताइए, गुजरात में जिस तरह से सिर्फ एक मतदाता के लिए पूरा बूथ तैयार किया जाता है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।